अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को लेसन प्लान मेटल और नॉन मेटल के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसमें आप लोगों को इस तरह से कॉलम बना लेना है, जिसमें मौलिम तालिब इल्म का नाम, खुद का नाम लिखना है, रोल नंबर जो आपका रोल नंबर वो लिखना है, स्कूल का नाम जो स्कूल का नाम हो स्कूल में, उसके बाद मजमून ये है फिजिकल साइंस, तो वो फिजिकल साइंस लिखना है, और मेटल और नॉन मेटल के बारे में यहाँ पे तारीख लिखना है, किस तारीख को आप पढ़ाएंगे, लेसन प्लान डिलीवर करेंगे उसको लिखना है, वक्फा और दर्जा तो ये 8 क्लास का है, और कौन सा पीरियड है घंटे तो 3rd जो भी है वो लिखना आप लोगों को। इस तरीके से आपको यहाँ पे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव या खुसूसी मकासद लिखना है। जैसे इसमें है, इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वह तिब्बती साइंस के अहम साइंसी निकात को जान सकेंगे। तलबा मेटल और नॉन मेटल में फ़र्क वाज़ेह कर सकेंगे, मेटल और नॉन मेटल की मिसालों को जरिया समझा सकेंगे, तलबा मेटल के कुछ गुण बता सकेंगे, तलबा धात गैर धात और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर पाएंगे। उसके बाद आप लोग इस तरीक़े से तरीक़ा तदरीस टीचिंग मेथड में किस इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पे है लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन, मतलब ये हम दिखा करके पढ़ाए तो उस मेथड का इस्तेमाल करना है। उस तरीके से तरीक़ा तदरीसी असिया टीचिंग एड्स में है, किस एड्स का इस्तेमाल किया, तदरीसी इक्तसाब को मौसर बनाने के लिए मुअल्लिम तलबा कुछ हकीकी असिया जैसे सिक्का, लोहा, लकड़ी वगैरह का इस्तेमाल किया गया है। बच्चों को मेटल और नॉन मेटल को समझाने के लिए ये सब का इस्तेमाल किया गया है। साबका मालूमात प्रीवियस नॉलेज, मुअल्लिम तलबा को ये तवक्का है कि तलबा धातु और गैर धातु के बारे में मौजूद जानकारी रखते हैं। तमहीदी गुफ्तगू सेट इंडक्शन, इसमें है टॉपिक पे बच्चों को लाना है। मुअल्लिम तलबा की सरगर्मी में इसमें आपको है जैसे पूछना है, बच्चों आपके घर में रोटी किस चीज़ पे बनती है, तो बच्चा बताएंगे तांबा पे बनती है, तावा पे बनता है। तावा का हैंडल किस चीज़ का बना होता है, तो बच्चे बताएंगे लकड़ी का होता है। तांबा किस चीज़ का बना होता है, तो लोहे का बना होता है। रोटी बनाते वक्त तांबा गर्म हो जाता है, जबकि तांबा का हैंडल नहीं गर्म होता, ये कैसे मुमकिन है, तो बच्चा यहाँ पे गैर बख्शिश जवाब देंगे। तो यहाँ पे बच्चा को टॉपिक पिला दिया। इस तरीक़ा से है सबक का ऐलान करना, टॉपिक्स स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक। बच्चों आज हम लोग धात और गैर धात के बारे में मौजूद जानकारी फराहम करेंगे। इस तरीके से आपको करना है। फिर आगे है, फिर प्रेजेंटेशन करने के लिए आपको ये कॉलम बना लेना है। यहाँ पे नंबर शुमार, तदरीसी नकात, मुअल्लिम तालिब इल्म की सरगर्मी, तलबा की सरगर्मी और तख्त स्याह का काम, इस तरीके से कॉलम बना करके टॉपिक पिलाना। जैसे धातु क्या है, तो सवाल धातु किसे कहते हैं, बच्चा गैर बख्शिश बच्चा जवाब नहीं दे पाए हैं। तो वजाहत एक्सप्लानेशन, ऐसे को धातु कहते हैं जिसमें चमक होती है और यह ठोस हालत में होती है। धातु को पीट कर हम उसे बारीक वस्क में तब्दीली कर सकते हैं। इसे पीटने पर टन की आवाज़ आती है। इसमें हीट इलेक्ट्रिक करंट पैदा होती है। उसके बाद बच्चे मुअल्लिम की बातों को गौर से सुन रहे हैं और कॉपी पे नोट करें। इस तरीके से आपको बोर्ड पे भी लिखना है। मेटल का नेम, कुछ तलबा कुछ है धातु के नाम बताएं, तो बच्चा यहाँ पे बताएंगे सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, इस तरीक़ा से यहाँ पे बहुत खूब शाबाशी दे देना। फिर है सॉफ्ट मेटल, बच्चों बताओ कि किस धातु के आसानी से चाकू से काट सकते हैं, बच्चे खामोश नहीं बताए थे। यहाँ पे सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये एक ऐसा धातु जिसको हम चाकू से काट सकते हैं। यहाँ पे आपको बोर्ड पे भी इस मिनी चार्ट पे बना सकते हैं और ये यहाँ पे लिख सकते हैं। वह कौन सा मेटल है जो लिक्विड अवस्था में होता है, तो बच्चे बताएंगे ब्रोमीन। इस तरीक़े से आपको शाबाशी दे देना। फिर इस तरीक़ा से है, फिर है नॉन मेटल के बारे में, वैसे ही कॉलम बना करके नॉन मेटल के बारे में या गैर धातु की खुसूसियात बताएं, तो यहाँ पे है बच्चा कॉपी पे नोट कर रहे हैं। इसमें चमक नहीं होती है, इसको पीटने पर टन की आवाज़ नहीं होती है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट भी पास नहीं होता। उसके बाद यहाँ पे आपको है इसी तरीक़े से आपको यहाँ पे
ये तख्ते स्याह का काम में भी नोट कर लेना है। नन मेटल जो है कुछ गैर धातु के नाम बताएं, जैसे तो बच्चा यहाँ पे खामोश हो गया। हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। मेटलॉइड की खुसूसियात को बताएं। वजाहत है, इसमें मेटल और नन मेटल दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो बोर्ड पे तलवा गौर से सुन रहे हैं और इस पे कॉपी पे नोट कर रहे हैं। यहाँ पे मेटलॉइड एक मिनी चार्ट बना करके इस तरह से आपको दर्शा सकते हैं बोर्ड पे। उसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल बताएं मेटलॉइड के, तो जैसे बोरोन, सिलिकॉन, पोलेनियम, टेलरियम, टोटल 7 होते हैं, तो वहाँ पे इस तरीके से लिख देना। फिर ये है आधा सबक में है री, यहाँ पे समरी लिखना है। तो बच्चों आज हमने सीखा कि मेटल और नॉन मेटल के और मेटलॉइड के बारे में। तो मेटल में क्या पढ़े थे, इसका क्या क्या होता है, तो गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, पोटेशियम। उसके बाद हाइड्रोजन, कार्बन, हीलियम, ऑक्सीजन, ये नॉन मेटल। मेटलॉइड को ना बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, ये सब क्या है मेटलॉइड। इस तरीका जो हम आज पढ़ाए थे वो समरी में लिख दिए। फिर तयीन कद्र, इवेल्युएशन, बच्चों को पढ़ाने के बाद उसका इवेल्युएशन भी करना है। जैसे धातु किसे कहते हैं, धातु और गैर धातु में फ़र्क क्या है, NO2 किसका मिसाल है, किस में नॉन मेटल में चमक नहीं होती है। इस तरीके से बच्चा का इवेल्युएशन भी कर लेना है। जैसे घर का काम में आप सभी तलवा अपने नोटबुक में मेटल की तारीफ करके लाएँ। इस तरीके से उसको होमवर्क का काम भी मिल गया। हवाला जात, ये क्लास 8 के NCERT बुक से लिया गया है, तो हवाला जात भी दे दिया गया। उसके बाद है निगरानी की राय।